वेलकम है जी आप सभी का मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप के बारे में। मिड कैप की आज एक्सपायरी थी और आज 1 अप्रैल था और मार्केट ने और जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बढ़िया अप्रैल फुल बनाया है सभी को। ठीक है जी, जितने भी बायर्स हैं उन सभी को। तो सुबह हमने एक एंट्री प्लान करी थी जिसमें मैं लाइव आया था यूट्यूब पे और मैंने आपको बताया था लाइव आके ही। उस एंट्री में हमारा बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद पूरे दिन मार्केट एकदम साइडवेज हो चुका था, कहीं पर भी कुछ भी ट्रेड लेने जैसा कुछ भी नहीं था पूरे दिन मार्केट में। और मैंने आपको लाइव आया था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई आज के दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। मैंने एक जोन बता दिया था आपको कि नो ट्रेड जोन है, इस जोन से बाहर अगर मार्केट निकलेगा तभी हम देखेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। लेवल भी बताए थे मैंने अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। आप देख सकते हो मार्केट कहीं पर भी कुछ खास मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिले हैं। तो अगर आज के दिन फिर भी आपने ट्रेडिंग करी है, ठीक है, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करा है, तो आज आप लॉस में ही रहे होंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। मैं आपको बता देता हूँ और जितने भी भाई नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, चैनल पे प्रो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री मैंने डाल रखा है। आप वहाँ से जाके पूरा कोर्स देख लीजिएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको ट्रेडिंग में, सारा कुछ आपका डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक एक कमेंट सभी भाई कीजिएगा कि आज आपका कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ और क्या कारण था कि आज आपका लॉस हुआ। ठीक है जी, तो भाई लोग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वेट करा, ऊपर ये वाली कैंडल को आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैंडल है 9:35 वाली, ये ऊपर गई, रिजेक्शन लिया, ठीक है, और क्लोजिंग हुई। उसके बाद मैं यूट्यूब पर लाइव आया था और मैंने बोला था कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है इस कैंडल के लो पे, ठीक है। देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे केवल इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था अपना इस कैंडल के जस्ट हाई पे, और जो अपना एंट्री पॉइंट था वो था इस कैंडल के लो पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमें यहाँ तक का टारगेट मार्केट में देखने को मिला था सुबह ही सुबह, ठीक है। तो ये अपनी पहली एंट्री थी निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ लंबा वंबा होल्ड तो हमें नहीं करना था। क्यों? क्योंकि मैं आपको सुबह बता चुका था कि पीसीआर जो है वो बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ, इसलिए फटाफट से हमें केवल स्कैल्पिंग करना था और अपना प्रॉफिट बुक करना था। यहाँ पे बढ़िया प्रीमियम में स्पाइक भी आया था, ठीक है। 113 से प्रीमियम 125 गया था, ठीक है जी। मैंने बोला था आपको कि 22,500 की पुट में हमें एंट्री प्लान करनी है। उसके बाद फिर आप देखिए मार्केट एकदम साइडवेज हो गया। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ये दोनों ईएमए पास पास में हो तो आप समझ जाना कि मार्केट साइडवेज है। देख लीजिए कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है कि मार्केट में हम एंट्री प्लान करें। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। मैंने आपको एक बात और बताई थी, नो ट्रेड जोन बताया था कि भाई साहब इस जोन से बाहर जब मार्केट निकलेगा तभी हमें एंट्री प्लान करनी है, नहीं तो हमें नहीं करनी है, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं वो जोन यहाँ पे दोबारा बना के आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छे से। ये देखिए ये जोन मैंने यहाँ पे बनाया था और मैंने बोला था कि ये नो ट्रेड जोन है। इस जोन में आप कहीं पर भी कुछ भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट इसी जोन में पूरा दिन भर चलता रहा, देख लीजिए आपके सामने, ये देखिए, ठीक है। ये जोन यहाँ तक आया था। ये जो जोन है आप चाहो तो टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे भी ये जोन सेंड करा था आपको कि ये नो ट्रेड जोन है यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने रिजेक्शन लिया था इस वाली ने, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन में आप सभी को बता के गया था, ठीक है। और मैंने बोला था आपको कि जब तक मार्केट, ये है, ये कौन सा लेवल है, ये है 22,000, ठीक है। देखिए लेवल भी मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। जो मैंने आज आपको बोला था कि 22,450, ये 22,450 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट 22,430 पे आएगा, जब 22,430 को मार्केट क्रॉस करेगा तब हमें एंट्री प्लान करनी है। मैं आपको ये बात बोल के गया था। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस ही नहीं करा, ठीक है। कैंडल तो क्लोज हो गई, ठीक है। ये वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पे आके क्लोज हो गई, रिजेक्शन लेके क्लोज हुई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आया ही नहीं मार्केट, कहाँ आप एंट्री करोगे?
कहाँ आप एंट्री करोगे ये बताइए, ठीक है। और ऊपर साइड के लिए भी मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट 22,530 के लेवल पे क्लोजिंग दे, उसके बाद अगली कैंडल हाई ब्रेक करे, तब हमें एंट्री प्लान करना है। तो देख लीजिए मार्केट कहाँ पे गया है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मार्केट केवल 50 पॉइंट के ही डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब एकदम साइडवेज सा। तो ऐसे मार्केट में हमें एंट्री प्लान कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। जिन जिन भाइयों के पास टेलीग्राम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो भाई लोग ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी भी जैसे निफ्टी ओपन हुआ ऐसे ही ओपन हुआ है, गैप अप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निफ्टी में जहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी थी, ये वाली कैंडल, बैंक निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें बैंक निफ्टी में हमने एंट्री कोई प्लान नहीं करी थी, हमने निफ्टी में ही प्लान करी थी। उसके बाद आप देखिए पूरा मार्केट साइडवेज, दोनों ईएमए अपनी पास पास में ही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कोर्स में बताया था कि जब भी दोनों ईएमए पास पास में हो तो आपको कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी। कहाँ आपको एंट्री दिख रही है, कहाँ किस लेवल पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे मार्केट में आप कैसे एंट्री प्लान करोगे। क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एकदम साइडवेज है, कोई कहीं पर भी एंट्री हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे अपना एसएल हंटिंग का सेटअप एक्टिवेट हुआ है इस कैंडल में, ये मैं बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें एंट्री प्लान नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी? क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेंगे तो नहीं और गलेंगे, टाइम डीके होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। ये जितने भी कैंडल बन रही है ना इस टाइप की, रिजेक्शन कैंडल, ऊपर के लिए भी रिजेक्शन, नीचे के लिए भी रिजेक्शन, इन कैंडल का मतलब है कि मार्केट साइडवेज है और प्रीमियम गलेगा। कुल मिला के ये है, प्रीमियम में कोई भी उठा पटक नहीं होगी, बस प्रीमियम गलता ही रहेगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ भी कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है, ये भी, ठीक है। ये कितने पॉइंट का मोमेंटम दिखा रहा है आज, तो देखिए यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 47,650 के आसपास, ठीक है। 50 कर लेते हैं इसको, लगभग 47,650, ठीक है। ये हो गया 47,650। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ तक मार्केट आया। अब ये कौन सा लेवल है? 47,434। मतलब कुछ खास नहीं दिख रहा है मार्केट में, कुछ भी खास हमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है। केवल लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है, वो भी साइडवेज, ठीक है। ये भी नहीं है कि कुछ मोमेंटम, साइडवेज मार्केट में एकदम यूँ केवल ऐसे ही। तो ऐसे मार्केट में हमें काम नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मिड कैप की, क्योंकि मिड कैप की आज एक्सपायरी थी, ठीक है। तो मिड कैप पे भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो भाई लोग ये है मिड कैप का चार्ट, ठीक है। अब मिड कैप को भी देख लीजिए, दोनों ईएमए एकदम पास पास में, कहीं पर भी कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। ये देखिए क्लियर दिख रहा है कि टाइम डीके हो रहा है और ऑप्शन बायर का प्रीमियम गल रहा है, ऑप्शन सेलर जीत रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल एक अच्छी मोमेंटम कैंडल बनी थी, जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिजेक्शन ले लिया वापस से ऊपर जाके इस कैंडल ने, ठीक है। अब मोमेंटम आया। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एसएल हंटिंग का सेटअप बना था इस कैंडल के लो पे। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन यार ऐसे मार्केट में लेने में मज़ा नहीं आता है, वो फीलिंग नहीं आती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर एंड में मूवमेंट आया है। कब आया है? एंड में। ये देखिए ये कौन सा है कैंडल? 2:55 वाला, 3 PM यहाँ पे अच्छा रॉकेट हुआ है, ठीक है। 2:55 वाला ये कैंडल है 3 बजे वाली, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री देख लीजिए सीधा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बजे लास्ट मूवमेंट आए। लेकिन यार जब मार्केट पूरे दिन भर ऐसा होता है ना, ऐसा एकदम साइडवेज जैसा, तो फिर यार 3 बजे भी हमें मूवमेंट में काम करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यार हमें ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है, ऐसे साइडवेज मार्केट में नहीं, ठीक है। साइडवेज मार्केट में अगर हम काम करेंगे ना तो लॉस ही होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, सीधा लॉस ही होगा। देखो पूरे दिन मार्केट कहाँ घूम रहा है मिड कैप, यहाँ पे देखो 10,660, और यहाँ पे नीचे केवल यहाँ तक आया। उसके बाद तो यहाँ तक देखो पूरा मार्केट इसी जोन में घूम रहा है। कहाँ पे? ये केवल इसी जोन में। ये देखो पूरा मार्केट कौन सा है ये लेवल? 10,629, लगभग 30, केवल 30 पॉइंट की डायरेक्शन में घूम रहा है। तो कैसे मज़ा आएगा यार, क्या मार्केट काम करने लायक ही नहीं था आज। 1 अप्रैल था, अप्रैल फुल बना के चला गया है, ठीक है जी। अप्रैल फुल बनाया सभी को मिड कैप की एक्सपायरी ने, ठीक है। तो ये था आज का मार्केट। आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।